हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। इन चारों कंपाउंड्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज बेसिकली C डबल बॉन्ड O, एक CH3 ग्रुप है। सेकेंड इज C डबल बॉन्ड O, दो CH3 ग्रुप है। ऑप्शन नंबर C इज C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर एक H है और एक लगा है बेंजीन। ऑप्शन नंबर D में दैट इज एसिटोफिनोन, यहाँ पे है CH3। अभी हमने देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, जिसकी पोलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा रहेगी, वो हमारे पास जो है सबसे फास्ट मोस्ट रिएक्टिव जो है वो कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कार्बन को। CH3 जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप ऐसे लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑप्शन नंबर B में दो मिथाइल ग्रुप है। ऑप्शन नंबर A में एक मिथाइल ग्रुप है। तो बेसिकली जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर, रीजन बीइंग यहाँ पे है रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट की इंटेंसिटी जो है या उसका इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे दो CH3 इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे एक CH3 इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट और यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का अमाउंट जो है ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे पास डी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करी तो कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेचर जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब पोलैरिटी, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी थी वो कम हो रही है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके अलावा बी ऑप्शन में दो CH3 हैं, दो CH3 जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बन को। अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन उसको कम कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कम तो होगा लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी जो है मैक्सिमम रहेगी। दैट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ। एस्पिरिन जो है वो किसकी एसिटाइलेशन से बनता है? एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। करेक्ट आंसर इज सी। सैलिसिलिक एसिड का दैट इज बेंजीन OH COOH। सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन जब हम करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एस्पिरिन। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमें बताना है। अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन ए है बेंजीन, उसके ऊपर लग रखा है COOH और पैरा पोजीशन पे है NO2। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज बेंजीन, ऊपर लग रखा है COOH और पैरा पोजीशन पे है OH। ऑप्शन नंबर सी इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर है COOH। देन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, यहाँ पे है NO2। सेम रखे, अच्छा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्लोरीन है, नॉट NO2, दिस इज क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए, हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कौन सा H पॉजिटिव जल्दी देगा। मान लेते हैं सभी ने H पॉजिटिव जो है प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पे H पॉजिटिव चला गया, H पॉजिटिव चला गया, H पॉजिटिव चला गया, H पॉजिटिव चला गया। जब H पॉजिटिव चला गया तो सभी COO ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो पा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ जो है एसिड की कितनी ज़्यादा है। जिस समय नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक। क्यों? अभी यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है अदरवाइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। उसी तरह से OH में ऑक्सीजन जो है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को और डीस्टेबलाइज करेगा। लेकिन NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करेगा। और ऑप्शन नंबर सी में एज सच ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप जो पैरा पोजीशन पे लगा है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अभी अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दिस कंपाउंड इज टोलन्स रिएजेंट, टोलन्स रिएजेंट। और टोलन्स रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमारे पास ये लग रखा है कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। दिस इज एल्डिहाइड CHO। एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक, तो COOH नहीं बनाएगा, COO नेगेटिव बनाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास OH बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में नहीं कन्वर्ट करेगा। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो पॉसिबिलिटी थी OH की, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टोलरेंस एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर सी अगेन अल्कोहल बना है, यहाँ पे अल्कोहल बना है तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें बताना है। देखिए दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एसिड क्लोराइड COCl, दिस इज एसीटोन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इन चारों में से बॉइलिंग पॉइंट हम डिसाइड करेंगे कि किसका ज़्यादा है। तो इन चारों में से किसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपने बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट है। कंसेप्ट यूज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इनमें से इन चारों में से जिसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए बड़ी सीधी सी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है CO2, इसको हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr के साथ जो है रिएक्ट करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है इसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी पोलराइज करवा देते हैं, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। अभी हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है दैट विल वेंट टू कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, जो मैग्नीशियम ग्रुप है दैट विल वेंट टू ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज। वी विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा O MgBr। देन नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास जो है ये बॉन्ड डिसोसिएशन में चला जाएगा और हमारे पास वाटर का H जो है, H यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इसके साथ और OH इंसर्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एंड OH, ये बन जाएगा। दैट मीन्स CH3COH एसिटिक एसिड जो है हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। जो सोडियम बेंजोएट है उसकी जब हीटिंग करवाते हैं अपना सोडा लाइम के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा। तो दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास है सोडियम बेंजोएट दैट इज COO नेगेटिव एंड Na. दिस इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेसिकली सॉल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको अगर हम हीट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, अब सोडा लाइम क्या करता है, सोडा लाइम करवाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम इज बेसिकली NaOH एंड CaO। डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सोडियम, दोनों सोडियम अलॉन्ग विद CO3, हमारे पास Na2CO3 जो है वो बन जाएगा। उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा बच गया बेंजीन। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी बेंजीन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी। नेक्स्ट है द IUPAC नेमिंग जो है हमने इसकी मेंशन करनी है। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेमिंग है वो इस तरह से की जाती है कि हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो मेन हमारा सफिक्स रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और जो अपना कीटोन है वो हमारे पास चला जाएगा प्रीफिक्स में। तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे लगा है कीटोन दैट इज ऑक्सो, दैट इज 3 ऑक्सो। टोटल कार्बन कितने, 4। ब्यूट, इसको लिख देता हूँ 3 ऑक्सो, टोटल कार्बन है 4। ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगा है एन का ई नहीं आया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड है 1 पे लगा है, इसको 1 अल भी लिख सकते हो और डायरेक्टली अल भी लिख सकते हो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू अनदर कंपाउंड Y whose molecular formula is C3H6O2. द कंपाउंड X इज, X जो आइडेंटिफाई करना है हमने C3H8O, C3H8O। एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे O2 लिखा है, O2 लिखने का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब एक कार्बन तो यूज हो गया, 2 कार्बन बच गए हैं, वो कैसे लगे वो देखते हैं। एक डायरेक्टली लगा होगा, मतलब ऐसे लगा होगा, यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। C डबल बॉन्ड O एंड OH, 2 कार्बन जो है ऐसे हो सकते हैं साथ में। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कहाँ से बन सकता है, ऐसे 3 कार्बन जो है साथ में होने चाहिए, ये 3 नहीं है, एक अलग लगा है, ये 3 है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए OH को यहाँ होना जरूरी था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है ये आंसर आ गया। कैसे, क्योंकि अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH। एल्कोहल जो है उसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे कार्बन देखिए 1 2 और 3 C3, हाइड्रोजन चेक कीजिए 3 4 5 और 1 6, H6 ऑक्सीजन 2 है। फर्स्ट वाले में 3 कार्बन हाइड्रोजन है 3 4 5 6 7 एंड 8, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ ब्रोमीन गिव्स, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉरी, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। करेक्ट ऑप्शन है, बोला है जो बेंजोइक एसिड है COOH, इसकी अगर हम ब्रोमिनेशन करवा दें तो हमारे पास जो है बोला मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, विच इज ट्रू, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको जो है मेटा पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है जी, और यही हमारे पास रीजन भी दे रखा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है और ये आपस में करेक्ट रीजन है।
मतलब रीजन जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट है फ्लोरोएसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्लोरोएसिटिक एसिड। ट्रू, क्योंकि फ्लोरो जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो हमारे पास एसिटिक एसिड H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद एसीटेट आयन बनाएगा, उसको फ्लोरीन जो है ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अगेन ये भी करेक्ट है और बिल्कुल परफेक्टली जो है एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन रीजन बोथ करेक्ट और रीजन इज बेस्ट गुड एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है पीके वैल्यू ऑफ NO2 CH2 COH इज लोअर। अच्छा अभी देखिए pKa वैल्यू जो है जितना कम होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। pKa वैल्यू जो है किसी एसिड के लिए जितना कम उतना एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो NO2 ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका pKa वैल्यू क्या होगा, लोअर। इसका pKa वैल्यू क्या है, कम है, तो दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बोला है NO2 ग्रुप is electron withdrawing shows electron withdrawing effect which increases the acidic character. NO2 group shows electron withdrawing effect which increases the acidic character of this. Also correct, और दोनों जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये जो तीनों क्वेश्चन थे इन तीनों के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए A and B are two functional isomers. A and B are two functional isomers of compound C3H6O. On heating with NaOH and I2, isomer B forms a precipitate of iodoform, whereas isomer A does not form any precipitate. Write the formula of A and B. So basically this question is regarding iodoform test. देखिए C3H6O के फंक्शनल आइसोमर बनाने हमें। C3H6O मतलब 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये कार्बन H3 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H एल्डिहाइड। ये दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इन दोनों में से बोला आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कंपाउंड ए कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि जिस कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ ये दे पाएगा। दिस विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे जो बोली है आइडेंटिफिकेशन, ए डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, इसका मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर भी हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन 3 ओन इज ट्रीटेड विद NH2 फॉलोड बाय द हीटिंग विद KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेसिकली जो पेंटेन 3 ओन है दैट इज, इधर बना देते हैं 1 2 3 4 5 2 3, दिस इज पेंटेन 3 ओन। इसको हमने ट्रीटमेंट करवाई है, इज ट्रीटेड विद NH2 दैट इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, लेट्स से कंपाउंड बन गया हमारे पास ए। इसी को हमने उसके बाद ट्रीट करवा दिया है फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया लेट्स से बी।
अब अगर आप ये इक्वेशन जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दिस इज बेसिकली वुल्फ किश्नर, वुल्फ KISHNER, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे NH2 के साथ हमने ट्रीटमेंट करवाई, यहाँ पे हमारे पास जो है NH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। H2 जो है, एक हाइड्रोजन का H2 जो है ऑक्सीजन के साथ चला गया, वाटर रिलीज हो गया यहाँ पे -H2। जब वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम सेकंड स्टेप में QH के साथ हीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन में। तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली जो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है आपसे पूछ रखी है। ठीक, नेक्स्ट है टू मॉलिक्यूल्स CH3 whole thrice CHO on treatment are treated with concentrated NaOH. So this is basically Cannizzaro reaction. This is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction में CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसी तरह की दो स्पीशीज जो है आपस में रिएक्ट करती हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाती है, एक बना देता है एल्डिहाइड और एक बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनाता है अल्कोहल CH2OH और दूसरा बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा COOH। ये दो कंपाउंड जो है हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, कन्वर्जन करनी है हमें बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड जो है दैट इज बेंजीन, COOH। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट्स से थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो हमारे पास बनेगा बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा COCl, यहाँ पे बनेगा COCl एसिड क्लोराइड। इसी का हम करवा देंगे रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CH। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल टू प्रोपेनोन। अब देखिए इथेनॉल है लेट्स से हमारे पास CH3, इथेनॉल मीन्स एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपेनोन में। तो प्रोपेनोन में हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इसको करवा देते हैं लेट्स से ग्रीनार्ड रीजेंट CH3MgBr और सेकंड स्टेप में हमने करवा दी हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा H एंड OH, एल्कोहल बन जाएगा क्योंकि एसिटाल्डिहाइड जो है सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। इसी की हमने करवा दी ऑक्सीडेशन।
लेट्स से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनॉन, दैट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बन गया। ठीक है जी, ये आ गई सेकंड रिएक्शन। देन कम्स एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन को लेट्स से हमारे पास है बेंजीन, एसिटोफिनोन इज COCH3, इसको हमने करवा दिया लेट्स से जिंक अमलगम की प्रेजेंस में HCl के साथ ट्रीट, तो ये बनाता है एल्केन, मतलब C डबल बॉन्ड O जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। इसी की हमने करवा दी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि जो बेंजाइलिक कार्बन है वो हमारे पास COH में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी सारा जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास थर्ड रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। अगेन यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, लेट्स से वी हैव Br ब्रोमोबेंजीन, इसको हमने लेट्स से हमने करवा दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, तो बनाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेट्स से हम करवा देते हैं अगर ट्रीट, हमने बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। अगर इसको हम एसिटाल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं, एसिटाल्डिहाइड इज CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाने पे ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CHOH और साथ में आ जाएगा CH3। ये रिएक्शन आपने काफ़ी बार करी है, मतलब करी होगी, अगर कोई डाउट रहेगा तो बता दें, अदरवाइज ये रिएक्शन काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल लिखना जो है अवॉइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 28 का A, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अभी करी हमने ऊपर, दिस वाज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसी को यहीं लिख देते हैं। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन भी वैसे एक तरह से हमने ऊपर करी है थोड़ी देर पहले। डी कार्बोक्सिलेशन, दिस वाज डी कार्बोक्सिलेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में वैसे मेरे लगता है कैनिज़ेरो भी हमने ये करी ऊपर, चलो कैनिज़ेरो की एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव, लेट्स से CH3, इसमें तो अल्फा आ जाएगा। लेट्स से वी हैव फॉर्मल्डिहाइड, लेट्स से HCHO, क्योंकि कैनिज़ेरो रिएक्शन में हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। कैनिज़ेरो रिएक्शन की कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है दैट मस्ट बी एब्सेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तभी हमारे पास जो है रिएक्शन जो है मतलब ऑब्जर्व होती है। उसके अलावा कैनिज़ेरो रिएक्शन में हमारे पास 2 मोल जो है इसके यूज होंगे एंड कंसंट्रेटेड बेस जो है प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेटेड लेट्स से NaOH जो है प्रेजेंट रहेगा। इसमें हमारे पास जो है एक एल्डिहाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, दैट इज CH3OH।
दूसरा जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, H C डबल बॉन्ड O एंड ONA। अब यहाँ पे ONA किस लिए लिख दिया, क्योंकि NaOH बेसिक मीडियम है, तो हमारे पास जो Na पॉजिटिव है वो जो है H पॉजिटिव को, कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव को जो है रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड A C6H12O6 ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक कंपाउंड दे रखा है A जो जिसका फॉर्मूला दे रखा है C6H12O2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, गिव्स अ कंपाउंड B एंड C, B plus C। कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, B की हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाई है विद PCC, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड D विच अपॉन ट्रीटमेंट विद NaOH के साथ इसकी ट्रीटमेंट करवा दी हमने, एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, मतलब NaOH के प्रेजेंस में हीट भी कर रहे हैं हम इसको, तो हमारे पास बन रहा है E। कंपाउंड E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड C, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आ गई H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से प्लेटिनम। द कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू गिव कंपाउंड F, D की हमने ऑक्सीडेशन भी करवाई है जो बना रहा है F, विच फाउंड टू बी मोनोबेसिक, D जो है वो मोनोबेसिक जिसका वेट दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट इज 60। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और रिसेंटली हमारे पास ये अनाउंस हुई है चीज़ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के प्रपोर्शन जो है दैट विल बी 50% इन एग्जाम, तो ये क्वेश्चन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखिए यहाँ पे जो F है उसके बारे में हमें बोला गया है कि इट इज़ अ मोनोबेसिक, दैट मीन्स F जो है मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली ना, तो मोनोबेसिक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से RCOOH एक ग्रुप लगा है। अभी R का मास हमें नहीं पता फिलहाल, COOH जो है इट इज़ बेसिकली 45 और ये ओवरऑल किसके बराबर होगा 60, ये भी गिवन है हमें कि 60 मास है, दैट मीन्स R जो है इट हैज़ टू बी 15 विच इज़ ओनली पॉसिबल अगर R जो है इफ R इज CH3, तो बेसिकली F जो है आइडेंटिफाई कर लिया हमने CH3COOH, दिस इज F इज CH3COOH। अब CH3COOH जो है इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, जो CH3COH है ये जब किसी के ऑक्सीडेशन से बनेगा दैट मस्ट बी एल्डिहाइड CH3CHO, जो अगेन अपने आप में ऑक्सीडेशन से बना हुआ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से बना है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ, क्योंकि 2 कार्बन है तो CH3CH2OH। यहाँ पे जो मैंने ये वाला ऑक्सीजन लिखा है दिस इज बेसिकली यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी PCC की। उसके अलावा हमारे पास जो CH3CHO है दिस कंपाउंड इज लिखा है NaOH और हीट कर रहे हैं इसको सोडियम की NaOH की प्रेजेंस में, जब इसको हीट करेंगे NaOH की प्रेजेंस में तो ये बनाएगा कौन सी रिएक्शन देगा, दिस विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो CH3CHO। इसकी कैटालिटिक रिडक्शन पे, इसकी अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ H2 तो ये बनाएगा CH3, कार्बन है 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा एल्कोहल, तो ये 2 एल्कोहल जो है हमारे पास बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कंपाउंड कौन कौन से आइडेंटिफाई हो गए, दिस इज F किसकी ऑक्सीडेशन से बना था, D की ऑक्सीडेशन से, ये बना था हमारे पास B की ऑक्सीडेशन से,
दिस इज E, दिस इज C। तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करके हमने जिसकी रिडक्शन करी थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करके जिसकी हमने रिडक्शन करी थी, वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड था? वो इन दोनों को कंबाइन करके C और B है ना, C और B को कंबाइन करके बना है। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, मतलब A जो है वो हमारे पास पॉसिबली क्या हो सकता है, क्योंकि सारे कंपाउंड आइडेंटिफाई करने को बोले हैं तो सारे इसलिए लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे A जो है वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास हो सकती है पॉसिबिलिटी C डबल बॉन्ड O, उसके अलावा O और यहाँ पे A। तभी ये यहाँ से डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल B और 1 2 3 और 4 C। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है, हो सकता है हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा हो, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2, और हो सकता है बॉन्ड जो है वो यहाँ से डिसोसिएट किया गया, तो भी हमारे पास जो है B और C बन सकते हैं। तो बेसिकली इसके हमारे पास देखा जाए तो टेक्निकली 2 आंसर जो है वो होने चाहिए। ये दोनों जो है वो A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो भी मैच कर रहे हैं C6H12O2 के साथ। तो हमारे पास बेसिकली एक एस्टर था, A कंपाउंड एक एस्टर था, जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाने पे हमारे पास B और C की फॉर्मेशन हुई। जिसके बाद फर्दर B की हमने ऑक्सीडेशन करवाई, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ये जो एल्डिहाइड था इसी को हमने NaOH के साथ हीट किया, दैट मीन्स हमने करवाई इसकी एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमारे पास एक एल्डोल बन गया। एल्डोल की हमने रिडक्शन करवाई, कैटालिटिक रिडक्शन, तो हमारे पास कंपाउंड C बन रहा था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है एक तरह का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। कोई डाउट रहेगा तो बता देना, अदरवाइज जो है हमने हर चीज़ जो है इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी है, वाई डज मिथिनल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि मिथिनल जो है दैट इज H C डबल बॉन्ड O एंड H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। आगे लिखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे अल्फा है। वाई आर अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एसिडिक इन नेचर। एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? जैसे देखिए, दिस इज C डबल बॉन्ड O, इसको मैं एक ओपनली लिख देता हूँ, बाकी ऐसे लिख देता हूँ CH2। अब यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड है दैट कैन शो O विद अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ डबल बॉन्ड, H पॉजिटिव जो है रिलीज हो गया। H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद हमारे पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स H पॉजिटिव इजीली निकल सकता है। अब जो H पॉजिटिव इजीली प्रोवाइड कर देगा दैट मीन्स वो क्या हुआ, वो एसिडिक हुआ। जो H पॉजिटिव इजीली प्रोवाइड कर दे वो एसिडिक हुआ। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन एसिडिक क्यों है? क्योंकि वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। आगे है, वाई आर एल्डिहाइड्स इजिली ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड जो है उसकी सराउंडिंग में जो एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम है, इसकी वजह से हमारे पास जो है अटैकिंग रिएजेंट इजिली अटैक कर पाता है एज कंपेयर टू कीटोन। नेक्स्ट है, वाई इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, addition of sodium hydrogen sulfide to aldehyde used for the separation and purification of aldehydes। तो बेसिकली हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को एल्डिहाइड में ऐड करने पे
सोडियम बाइसल्फाइड बनता है जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन जो है करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड को स्पेसिफिकली जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करके जो है वो सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। इथेनॉल जो है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया CH3 डाइल्यूट NaOH का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड ऐसे, इस तरह के दो कंपाउंड जो है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H ये बन जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आपको डायरेक्टली ट्रिक के साथ बता दूं थोड़ा। तो बेसिकली जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड था हमारे पास, इसी को मैं लिख सकता हूँ CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है एंड H, C एक H नीचे लिख रहा हूँ H2 C डबल बॉन्ड O एंड H। दोनों एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड मैंने आमने सामने लिख दिए। आपको करना क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ लगाना है OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहाँ पे लगा देना है आपने सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है OH रिमूव हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एल्डोल की फॉर्मेशन जो है हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद HCN। देखिए दिस इज प्रोपेनॉन C डबल बॉन्ड O CH3। अब प्रोपेनॉन को अगर हम ट्रीटेड करवाते हैं HCl के साथ, HCN सॉरी, तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव, H पॉजिटिव जो है कहाँ जाएगा ऑक्सीजन पे, दिस इज OH और दूसरी जगह चला जाएगा CN, बाकी CH3 जो है ऐसे एज इट इज रहेंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, सिंपल एडिशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट जो है हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन, इसके ऊपर आ जाएगा COOH। नेक्स्ट है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में दो एल्डिहाइड दे रखे, हमारे पास क्या होगा, अभी ये कौन सी रिएक्शन, दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने करी ऊपर, क्या करेंगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो है इंसर्ट करवा देंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन C, यहाँ वाला डबल बॉन्ड O जो है वो भी गायब हो जाएगा, H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यही हमने किया ऊपर, यहाँ पे ये एल्डोल इस यहाँ पे करी और यहीं पे हमारे पास जो है एल्डोल कंडेंसेशन जो है ऐसी हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड FeBr3। तो हमारे पास जो है COOH। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन था उसमें मेटा, ये था असर्शन रीजन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो यहीं से जो है इसका आंसर आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COH ग्रुप वो मेटा पोजीशन पे जो है ब्रोमीन को इंसर्ट करवाता है। रीजन बीइंग हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है। अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो जो ब्रोमीन आ रहा है उसको जो है मेटा पोजीशन पे डायरेक्टली भेज देगा। ठीक है जी। आगे है हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास है CONH3। टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश, इनको डिस्टिंग्विश करना है। अब देखिए जो हमारे पास ये फ्रेगमेंट है C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसी फ्रेगमेंट, यही सेम फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। इसकी वजह से इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, जो फर्स्ट कंपाउंड है इट विल गिव पॉजिटिव, मतलब येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। ये क्या बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। और सेकंड वाला जो है वो नहीं बना पाएगा। इसकी वजह से जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हमारे पास जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। नेक्स्ट है पेंटेनल एंड पेंटेन 3 पेंटेनल जो है एक एल्डिहाइड है, पेंटेन 3 जो है कीटोन है। तो जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता है अंडर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करेगा और सेकंड वाला नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन सेमी कार्बेजाइड ओनली वन NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। अभी एक्चुअली यहाँ ऐसा क्यों बोला है कि ओनली वन, क्योंकि सेमी कार्बेजाइड में जो है 2 NH2 ग्रुप लगे होते हैं। दिस इज सेमी कार्बेजाइड, NH2 NH सिंगल बॉन्ड NH2, 2 NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप ये है, एक NH2 ग्रुप ये है। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आती है तो ये वाला NH2 ग्रुप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। रीजन बीइंग यहाँ पे लोन पेयर जो यहाँ पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि वो अटैक कर पाए, तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करता। जबकि सेकंड वाला कार्बन नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये वाला NH2 जो है पार्टिसिपेट करता है और दूसरे वाला जो है नहीं कर पाता। तो बेसिकली ड्यू टू द रेजोनेंस आप बोल सकते हैं कि एक NH2 ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। लेकिन एक NH2 ग्रुप जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसके लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक NH2 ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा किसमें, बॉन्डिंग में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एसीटोन टुवर्ड्स HCl। वो हमने बात कर ली कि एसिटाल्डिहाइड में सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड OH and CH3, this is acetaldehyde, this is acetone CH3 C डबल बॉन्ड O। जो एसिटाल्डिहाइड है उसमें सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, एसीटोन में 2 CH3 ग्रुप है। तो रश जो है वो एसिटाल्डिहाइड में कम है, इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसीटोन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज किस सेंस में हो रही है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए CH3 लगा है, यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे कुछ भी लगा दोनों में से। तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सबसे पहले लिखना है। तो अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास वो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो NO2 वाला जो है A सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा है, जो CH3 है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है CH3, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा ये HCOH एंड थर्ड पे आएगा CH3COH। तो इस तरह से हमारे पास जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है हमने लगा दिया। नेक्स्ट है कंप्लीट द, अच्छा रिएजेंट बताना है। अब यहाँ पे देखिए साइनाइड जो है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है और हमारे पास डबल बॉन्ड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएजेंट है डाइबल H, DIBAL, डाइबल H। डाइबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन साइनाइड जो है उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें एल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास जो है डाइबल H जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन HVZ। HVZ इज हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। इसका रिएक्शन जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रहता है, दैट मीन्स R डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है प्रेजेंट होना जरूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड हीट करेंगे इसको, हमारे पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन पे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, R डबल बॉन्ड O एंड OH। ये रिएक्शन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार जो है रिएक्शन हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो है हीट हो रहा है। ठीक है, दिस इज HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कम्पेयर टू कीटोन। अगेन रिएक्टिविटी जो है एल्डिहाइड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कीटोन, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड की इजीली हो जाती है, वेरेज कीटोन जो है उसमें हमारे पास टेंडेंसी जो है रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। नेक्स्ट है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर। ये सेम चीज़ जो है अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी वजह से। ठीक, ये नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद। अब एसिटोफिनोन में देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा दो प्रोडक्ट दोनों पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजीन, उसके ऊपर COCH3 है, एक CH3 जो है इसमें वो चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइडोफॉर्म, मतलब CHI3। उसके अलावा दूसरे कार्बन का क्या हुआ, वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH है, अगर NaOH नहीं लगा होता तो यहाँ पे COOH आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप CO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन COCl CH3 होल ट्वाइस कैडमियम। अब देखिए दिस रिएक्शन इज यहाँ पे हमारे पास जो है CH3 जो है इंसर्ट हो जाएगा, जो Cl है उसकी जगह आ जाएगा CH3। इसके लिए इसके भी 2 मोल जो है यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए कन्फ्यूज़न हो आपको इसलिए यहाँ पे सिंगल मोल ही दे रखा है, पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, COCH3 आ जाएगा। ठीक है जी, एसिटोफिनोन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एंड इथेनल। सिंपल केमिकल टेस्ट, इथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनल जो है एक एल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको अगर हम लेट्स से मेटल कार्बोनेट के साथ, लेट्स से Na2CO3 के साथ अगर हम ट्रीट करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है, लेकिन Na2CO3 के साथ ऐसा कुछ भी इथेनल नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लाइम वाटर टेस्ट के साथ जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन इथेनल रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो आइडेंटिफिकेशन की तो बात ही बाद में गई। ठीक है जी, तो ये सिंपल केमिकल टेस्ट था, इस तरह से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को। अदरवाइज हम पीएच
पीएच का यूज़ करके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इथेनॉइक एसिड जो है पीएच टेस्ट देगा, ठीक है जी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, इथेनॉल ऐसा कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ही बोल दिया बनाने के लिए, तो हमारे पास है बेंजीन 2,4 डाइनाइट्रो, दिस इज NO2 फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पे NO2, डाइफिनाइल हाइड्राजोन, पहले हाइड्राजीन बना देते हैं, दैट इज N, नीचे H, N और H2, दिस इज डाइफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन सॉरी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब इसका हाइड्राजोन कैसे बनेगा, यही सेम कंपाउंड को हम यूज करेंगे। किसके साथ बनाना है, हमने बनाना है बेंजल्डिहाइड के साथ। तो बेंजल्डिहाइड में हमारे पास है बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड H। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड O है वो चला जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो बन जाएगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड जो है हमारे पास बन जाता है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है उसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, दिस इज NO2। ये हमारे पास बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी, सिंपल सी रिएक्शन थी, सीधा सा बोला था तो हमने ड्रॉ कर दिया। कंडीशन ये थी कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बॉन्ड फॉर्मेशन जो है करवा पाएंगे। आगे है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। HCl के साथ जो है इजीली रिएक्ट कौन करेगा, अगेन सेम क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हो गया है नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एसिटल्डिहाइड, उससे कम आ जाएगा हमारे पास एसीटोन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है उतनी ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दो रिएक्शन, तो क्या बना देगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O OMgBr, इसी की हाइड्रोलिसिस करवा दो, हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड COOH। सेकंड देखो, गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल अगेन इतना इजी क्वेश्चन है, मे बी अगर थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते हैं तो चैप्टर के ही नहीं गए, और ये चैप्टर जो है ठीक ठाक क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड अ कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। दिस इज इथेनॉल, यहाँ पे देखिए दिस फ्रेगमेंट, अगेन दिस फ्रेगमेंट इज शोइंग आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा CHI3 बनेगा येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन सेकंड वाले कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नहीं देगा, सीधा सा बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है राइट द मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन हमारे पास जो कीटोन है उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस, अब कीटोन की रिडक्शन से बनेगा क्या, बनेगा एल्कोहल। तो देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नेक्स्ट जो है डबल बॉन्ड O है, इस पे ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन है, 1 और 2। ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये कंपाउंड था स्टार्टिंग प्रोडक्ट में, स्टार्टिंग रिएक्टेंट, इसी को हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया।
This is the final product in the presence of NaBH4 and second one is H positive. ठीक है जी. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. होपफुली आपने कुछ बातें जो है वो सीखी होंगी. कोई आपको डाउट होगा तो बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप जो है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो इम्प्रूवमेंट की जा सके. थैंक यू.